हेलो, देखिए मैं अपनी ज़िंदगी का एक मतलब मैंने जो ज़िंदगी से सीखा एक जो क्रक्स जिसको कहते हैं, वो डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने बीटेक किया, बीटेक मैकेनिकल से बीटेक किया। बीटेक करने के बाद चूँकि मेरा एक वो था सपना कि यार मेरे को कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है? मतलब मेबी वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आरओ का हो सकता है, पीसीएस का हो सकता है, ठीक है? तो ये सब मेरा एक सपना था। बीटेक करने के बाद काफ़ी लंबा टाइम मैंने इसमें दिया। चूँकि मैं घर से भी थोड़ा परेशान था, ठीक है? तो इसमें क्या है कि मेरा बीटेक का जो मेन औचित्य था बीटेक करने का वो पूरा नहीं हो रहा था। अच्छा, क्योंकि मैंने बीटेक किया तो मेरे को जो भी कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड है, बीटेक से रिलेटेड फ़ील्ड है, कोर फ़ील्ड है, उसमें जाना चाहिए था। लेकिन मैंने बीटेक किया, पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की, उसमें 2-3 साल ख़राब किया। फिर उसके बाद मैं गया कहाँ, मैं गया सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है? जनरली वो एमबीए वाले जाते हैं, लेकिन मैं गया क्योंकि उस समय जॉब नहीं था, ठीक है? मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था, स्कूल में भी पढ़ाता था। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ये सब एमबीए जो करे होते हैं, वो सेल्स में भी मेरा नहीं बना, तो फिर मैं आया कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड में, किसी के थ्रू मेरा कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड में हुआ। अभी 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरा कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड में काम करते-करते मैंने 4 कंपनियाँ बदल दी और मेरे पास प्रेज़ेंटली जब अभी मैं राजस्थान में पिंडवारा आया हूँ, वहाँ पे जब मैं आया तो मेरे पास 3 कंपनियों के ऑफ़र थे कि आप आ जाओ। एक का ऑफ़र लेटर आया था, पुरानी कंपनी हमको चाह नहीं रही थी कि आप वहाँ जाओ तो दूसरे साइड पे भेज दिया, ठीक है? और एक और कंपनी का ऑफ़र था, 3 कंपनी का ऑफ़र था। तो मेरा कहने का ये पर्पज़ है यार कि जितने लोग बीटेक करके इधर-उधर घूम रहे हैं ना यार, कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालेंगे, भाई इसमें भी बहुत पैसा है, कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड में बहुत पैसा है। मेरा जो कहने का मेन टारगेट क्या है, मेरा मेन टारगेट ये है, आप बीटेक करने के बाद देखो यार 1 साल ट्राई कर लो, अगर आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, पागलपन है तो आप ट्राई कर लो 1 साल। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड में घुसो, टाइम ना बर्बाद करो। मैं आज लाखों का आदमी होता लेकिन अभी मेरी उतनी सैलरी नहीं है, लेकिन मेरे बीटेक किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ यार कि बीटेक करो, बीटेक के दौरान ही बीटेक सेकंड ईयर से ही फर्स्ट ईयर तो ठीक है, आप अ, बीटेक फर्स्ट ईयर से ही आप ये कर सकते हो, 2 चीज़ करो, आप कोर्स की तैयारी ना करो, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लास्ट के 1 महीने हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट का 7 दिन हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे नंबर आ जाते हैं, ठीक है? आप क्या करो कि जब भी बीटेक करो, बीटेक फर्स्ट डे से बीटेक जैसे एंट्री करते हो, फर्स्ट ईयर होता है, उसमें आप लो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है? कोई भी 1 हफ्ते में 1 बार ले लो, 1 हफ्ते में 1 बार लेने के बाद क्या करो, आप उसको पढ़ो, उसके वोकैब रटो, ठीक है? कैसे इंग्लिश लिखी जाती है, क्या-क्या सेंटेंस होता है, वो आप पढ़ो, वो पढ़ने की कोशिश करो, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। और दूसरा, आप राजनीति में क्या-क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या-क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है? ये सब जानने की कोशिश करो। फर्स्ट ईयर से ही करो, आपको बीटेक का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीटेक का तो आप लास्ट 1 महीने में कर ही लोगे, नहीं तो बैक लग जाएगी, ठीक है? लेकिन आप ये सब करो। तो जैसे ही आप 4th ईयर में आओगे ना भाई, आप एकदम क्या बताएँ बारूद बन जाओगे, बारूद। आप इतने टैलेंटेड हो जाओगे, इतने टैलेंटेड हो जाओगे कि क्या बताएँ। आपके टैलेंट की किसी की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि आपको देखो सबसे बड़ा रीज़न होता है लड़कों का जो बीटेक करते हैं मैकेनिकल जैसे मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए एक था कि यार इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। वो नहीं रहेगा, वो डर नहीं रहेगा, आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ जाओगे, ठीक है? कोई डर नहीं रहेगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये है आपको पॉलिटिक्स का पता है, पॉलिटिक्स में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मोदी जी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अफेयर्स पे पकड़ और इंग्लिश पे पकड़, ये दोनों मस्ट है। और बीटेक करने के बाद 1 साल टाइम दो, 1 साल टाइम देने के बाद आप करो, उस फील्ड से निकलो, उस फील्ड से निकलने के बाद 1 साल टाइम हुआ, नहीं हुआ, छोड़ दो। सीधे कंस्ट्रक्शन फील्ड में आओ, बहुत अच्छी सैलरी है, लोग 2-2 लाख पर मंथ उठाते हैं, ठीक है? और कुछ नहीं, नौटंकी केवल करते हैं और 2-2 लाख सैलरी आती है, ठीक है? तो ये सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम ना किल करो, मैंने तो किल किया। अब मेरे को लगता है कि आज मैं काफ़ी आगे होता लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से मैं पीछे हूँ, ठीक है? तो मेरा यही सजेशन है, एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते आप ये समझ सकते हो कि आप अपने को किल ना करो, आप अपने टाइम को किल ना करो, ठीक है? आगे बढ़ो। सोचो
ये नहीं कि बीटेक करने के लिए कर लिया, उसको सोचो कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है यार। मेरे साथ के लोग आज डेढ़ डेढ़ लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। मेरे को इस बात का दुःख है, क्योंकि मेरे को लगता था अरे ठीक है, मैं जिस दिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालूँगा, लेकिन रह गया यार, नहीं निकाल पाया। ठीक है? आप ऐसा ना करो, आप पढ़ो, उस पढ़ने को समझो, सोचो उस चीज़ के बारे में। अब आगे कहाँ जाएँगे, 4 साल तो चलो आपके पास एक बीटेक की छत्र मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद कहाँ जाओगे? उसके बाद प्रेशर इतना आएगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर जब भी जो भी जॉब मिलेगी आप उसमें घुस जाओगे, ये नहीं देखोगे कि मेरे फ़ील्ड का है कि नहीं है। तो इस बात को समझो भाई, इस बात को समझो। बीटेक वालों, इस बात को समझो, मैकेनिकल वालों, इस बात को समझो। ठीक है?